रिस्क है तो इश्क है। ये डायलॉग तो आपको पता ही होगा। ये डायलॉग वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीरीज स्कैम 1992 का है। अगर आपने ये सीरीज नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इसे जरूर देखें। इस सीन में हर्षद मेहता का किरदार लाइफ में रिस्क लेने की अहमियत समझाता है और रिस्क लेने की बढ़ाई करता है। ये डायलॉग सुनने में जितना क्लीशे और आइकॉनिक लगता है, ये रियल लाइफ में उतना ही इम्प्रैक्टिकल और डरावना है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडिवेल्थ और आज हम बात करेंगे रिस्क प्रोफाइल पर। इन्वेस्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को सही तरीके से ना समझना। आपने कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मैंने अमाउंट तो बड़ा इन्वेस्ट किया था, पर लॉस होता देख मैंने उसे बाहर निकाल लिया। अगर मैंने इस अमाउंट को 1 या 2 साल इन्वेस्टेड रहने दिया होता तो मुझे भी बहुत फायदा होता। ये कहानी हर इंसान की है जो इन्वेस्टिंग करना चाहता है, जिसे इन्वेस्टिंग के बारे में पता भी है, पर उसने कभी भी अपनी रिस्क प्रोफाइल को या अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को अच्छे तरीके से नहीं समझा। फ्रेंड्स, अगर आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं जो आपको आराम से रात को सोने देता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशंस, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्या होती है रिस्क प्रोफाइल और क्या चीजें इसको इफेक्ट करती हैं, आइए इसे समझते हैं। रिस्क प्रोफाइल यानी रिस्क सहने की क्षमता। ये हर इंसान के केस में अलग अलग होती है। जैसे हर कोई तीखा नहीं खा सकता, हर कोई फीका नहीं खा सकता, ठीक उसी तरह हर किसी का इन्वेस्टिंग स्टाइल एक जैसा नहीं हो सकता। अगर आपने रिस्क प्रोफाइल को सही से जाने बिना मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो ये ठीक वैसा ही है जैसे बिना हेलमेट पहने बाइक चलाना। रिस्क प्रोफाइल किसी भी इंडिविजुअल के केस में कैसी होगी, ये कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एज। आपकी उम्र कितनी है ये डिसाइड करता है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। हमेशा याद रखिए, हाई रिटर्न्स पाने के लिए आपको हाई रिस्क लेना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, वो लोग जो अभी रिटायर हुए हैं उन्हें किसी भी सूरत में अपना पैसा इक्विटी या इस जैसे हाईली रिस्कियर एसेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है और रिटायरमेंट के बाद ऐसा डिसीजन लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं और उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आप इस गवाए हुए पैसे को वापस नहीं कमा सकते। वही लोग जो अपनी मिड 30s से मिड 40s के बीच में हैं, उन्हें थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना चाहिए और इस इन्वेस्टमेंट के रिस्क को बहुत से फिक्स रिटर्न देने वाले एसेट्स के साथ कवर यानी कि प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन वही जो लोग अपनी अर्ली 20s में हैं, वो ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अगर उनके द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट डूब भी जाती है तो उनके पास बहुत साल हैं इस इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है ये भी बहुत हद तक डिसाइड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी कैसी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अनमैरिड लोग अपने शुरुआती सालों में रिस्कियर एसेट्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, मिडिल एज लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर बच्चों और घर जैसी ऐसी काफ़ी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तीसरा फैक्टर है फाइनेंशियल गोल्स। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स बड़े हैं, जैसे आपको घर लेना है, आपको कार लेनी है, तो आपको इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना होगा, क्योंकि बड़े रिटर्न आपको यहीं पर मिलेंगे। लेकिन अगर किसी की इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हासिल करने की है और वो चाहता है कि उसके पास रिटायरमेंट के दौरान एक डिसेंट अमाउंट हो, तो उन्हें सिर्फ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देने वाले इन्वेस्टिंग एसेट्स के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। चौथा फैक्टर है इन्वेस्टमेंट होराइजन। इन्वेस्टमेंट कितने समय तक के लिए करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल समझने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने बच्चों की शादी करनी है, जहां उनको पैसों की बहुत जल्द जरूरत पड़ने वाली है, उनको अपना पैसा किसी भी तरीके की हाई वॉलेटाइल स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि इक्विटी या फिर किसी भी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में, क्योंकि यहां पर रिटर्न मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपना पैसा एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट या फिर हाई लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें। वहीं ऐसे लोग जिन्हें पैसों की जरूरत आने वाले 10 से 15 साल में नहीं होगी और वो ये पैसा अपनी रिटायरमेंट के लिए जोड़ना चाहते हैं, तो वो इसे किसी भी फिक्स रिटर्न देने वाले
स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके बड़े फाइनेंशियल गोल हैं और उनके पास टाइम होराइजन 20 साल या इससे ज्यादा का है, तो वो किसी भी हाई रिटर्न देने वाली स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर की प्रोफाइल को 3 मेन कैटेगरीज के अंदर बांटा जा सकता है। सबसे पहली प्रोफाइल है कंजर्वेटिव प्रोफाइल। इस प्रोफाइल के अंदर केवल वही लोग आते हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टेड अमाउंट की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। उनके लिए रिटर्न मैटर नहीं करते और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव होता नहीं देखना चाहते। ऐसे लोगों को अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, पीपीएफ, एनपीएस यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको एक श्योर एंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता हो। दूसरी प्रोफाइल है मॉडरेट प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में केवल वो लोग आ सकते हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। ऐसे लोगों को अपनी ओवरऑल इन्वेस्टेड अमाउंट से 30% का अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में और बाकी का 70% अमाउंट डेट या इस जैसी किसी भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस कैटेगरी में अगर हम चाहें तो और भी बहुत सी सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। जैसे कि अगर किसी की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है तो वो अपनी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट में से 20% शेयर इक्विटी में, 20% शेयर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और रिमेनिंग 60% को डेट या इस जैसी किसी भी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रोफाइल है अग्रेसिव प्रोफाइल। इस प्रोफाइल में केवल वो लोग आते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा होती है। इन लोगों की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में रहती है और इनका टाइम होराइजन भी काफी लंबा होता है, जिसकी वजह से ये मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। जनरली इस कैटेगरी में आपको मार्केट के वेटरन्स यानी कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं और काफी ज्यादा कमाते हैं और आपकी डिस्पोजेबल इनकम भी बहुत ज्यादा है तो आप भी अपने आप को इस कैटेगरी के अंदर ला सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर उन्होंने मार्केट में रिस्क को स्टडी कर लिया तो वो मार्केट से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, पर सच्चाई ठीक इससे उलट है। मार्केट साइक्लिकल नेचर की होती है। इनफैक्ट अगर आपको मार्केट में पास्ट डेटा स्टडी करने को मिले तो आप उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पाएंगे कि मार्केट में कुछ ही साल ऐसे होते हैं जहां मार्केट बहुत ज्यादा रिटर्न देती है। एग्जाम्पल के लिए साल 2021 और साल 2007। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट रेंज में रहती है और ये एवरेज टू नेगेटिव रिटर्न्स देती है। अगर आप बात इक्विटीज की करें तो कभी भी एक अच्छी रनिंग कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। एग्जाम्पल दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सो कुल मिला के बात यह है कि वो पैसा जिसे आपने बहुत मेहनत के साथ कमाया है उसे इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल पर सोच विचार जरूर करें। याद रखिए, समय की कोई कमी नहीं है। सो जल्दबाजी में या किसी के कहे अनुसार इन्वेस्ट करने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि आप अपने आप को किसी और की तुलना में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको रिस्क प्रोफाइल के बारे में सही जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस को ईजी और क्रेडिबल तरीके से समझाना ही हमारा मकसद है।